वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चेन्नई में जीएसटी परिषद की बैठक से ठीक पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, आने वाले महीनों में जीएसटी व्यवस्था में नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स की योजनाबद्ध शुरुआत से छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ, कॉम्प्लायंस बर्डन कम होगा, जिससे वो आसानी से फल फूल सकेंगे। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में टास्क फोर्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के गठन की घोषणा की है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य नियमों, रेगुलेशंस को सरल बनाना, अनुपालन लागत कम करना, लोअर कॉम्प्लायंस कॉस्ट और स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और उद्यमियों के लिए सक्षम इकोसिस्टम तैयार करना है। दरअसल भारत सरकार ने अगले 2 महीनों में अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी में सुधार का एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दिवाली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों को पेश करने की घोषणा सरकार की इस नई रणनीति का एक अहम हिस्सा है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था, सरकार अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाएगी, जिससे आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा। यह आपके लिए दिवाली का तोहफा होगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जीएसटी व्यवस्था के लागू हुए 8 साल पूरे हो चुके हैं और अब भारत सरकार के पास मौजूदा जीएसटी व्यवस्था को और कारगर बनाने के जरूरी आंकड़े उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को जारी जीएसटी के आंकड़े दिखाते हैं कि अगस्त 2025 में टोटल ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 1,86,315 करोड़ रहा, जो अगस्त 2024 में 1,74,962 करोड़ था। यानी इस साल अगस्त में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल अगस्त के मुकाबले 6.5% तक बढ़ गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 से 21 में जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 11.37 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 22.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले 8 साल में जीएसटी टैक्स बेस भी दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। 2017 से 18 में जीएसटी टैक्स बेस 66 लाख था, जो 24-25 में बढ़कर 151 लाख तक पहुंच गया। वित्त मंत्रालय का मानना है कि जीएसटी कलेक्शन में तेजी से सुधार हो रहा है और मौजूदा जीएसटी व्यवस्था में स्लैब्स घटाने और दूसरे सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है। भारत सरकार के आकलन के मुताबिक पिछले 8 साल के दौरान जीएसटी के कुल कलेक्शन का सबसे ज्यादा 67% रेवेन्यू 18% जीएसटी स्लैब से आया है, जबकि सबसे ऊंचे 28% जीएसटी स्लैब का कंट्रीब्यूशन जीएसटी के कुल कलेक्शन में 11% रहा। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 5% जीएसटी स्लैब ने कुल जीएसटी कलेक्शन में 7% कंट्रीब्यूट किया। सबसे कम कंट्रीब्यूशन 12% स्लैब का रहा, जिसकी हिस्सेदारी कुल जीएसटी कलेक्शन में सबसे कम 5% रही। जीएसटी के आंकड़ों के आकलन के आधार पर रही मौजूदा जीएसटी के 4 स्लैब्स 5, 12, 18 और 28 की जगह सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब्स 5 और 18 रखने का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजा गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब 3 से 4 सितंबर को होने वाले जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक में इस पर आम राय बनाने की कोशिश होगी। भारत सरकार का आकलन है कि 90% प्रोडक्ट्स को 28 से 18 जीएसटी स्लैब और 99% प्रोडक्ट्स को मौजूदा 12% के जीएसटी स्लैब से हटाकर 5% के जीएसटी स्लैब में रखा जाता है, तो आम आदमी के साथ साथ मिडिल क्लास, किसान, महिलाओं, कारोबारियों और उद्योग जगत सभी को फायदा मिलेगा। जीएसटी रेट घटने से जहां आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम होगा, वहीं अर्थव्यवस्था में नया निवेश और कंजप्शन बढ़ेगा, डिमांड में सुधार होगा और इससे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। साथ ही टैक्स रेट घटने और जीएसटी व्यवस्था के सरलीकरण से जीएसटी का टैक्स बेस और बढ़ने की भी उम्मीद है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत के टारगेट को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने जीएसटी में महत्वपूर्ण सुधारों का जो खाका तैयार किया है, उसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं: संरचनात्मक सुधार, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जीएसटी दरों का युक्तिकरण, रेट रेशनलाइजेशन और रहन सहन की सुगमता, ईज ऑफ लिविंग। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इन सुधारों का उद्देश्य वर्गीकरण संबंधी विवादों को कम करना, विशिष्ट क्षेत्रों में शुल्क, इंटरवेट ड्यूटी ढांचों को ठीक करना, दरों में अधिक स्थिरता सुनिश्चित करना और व्यापार सुगमता को और बढ़ाना है। ये उपाय प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को मजबूत करेंगे, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे और क्षेत्रीय विस्तार को और सक्षम करेंगे। प्रधानमंत्री